सागर में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील जैन ने सागर स्मार्ट सिटी और नगर निगम को फिर घेरा। पूर्व विधायक सुनील जैन का कहना है कि सागर शहर को स्मार्ट सिटी बने 8 साल हो चुके हैं, लेकिन सागर को स्मार्ट सिटी सबसे बड़ा कार्य की बात कही गई थी, वो इन 8 सालों में जस की तस है। बता दें कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम का कहना था कि सागर शहर में जो आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, इन आवारा पशुओं को शहर से बाहर निकालने का काम होगा, लेकिन इन 8 वर्षों में इन आवारा पशुओं को शहर से हटाने के लिए स्मार्ट सिटी और नगर निगम सागर ने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 8 वर्ष पहले भी ये जानवर शहर और शहरों की सड़कों पर घूम रहे थे और आज भी इन आवारा पशुओं के ऐसे ही मुख्य मार्गों पर घूमते हुए देखा जा सकता है। घूमने के कारण आए दिन आम जन को दुर्घटना का डर बना रहता है और सागर स्मार्ट सिटी की खूबसूरती जग जाहिर करता है। पूर्व विधायक सुनील जैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम में विकास कार्यों में लगने वाले रुपयों बस स्मार्ट के नाम पर रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। जब इस संबंध में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो ये सभी कैमरे से बचते हुए नजर आए। इस चीजों के क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है। स्मार्ट सिटी का दर्जा सागर को मिले हुए 8 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन जो ये एक बड़ा मेन मुद्दा है कि आवारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं उन्हें और दूध डेयरियों को कहाँ कैसे उनको विस्थापित किया जाए। तो इस मामले में नगर निगम ने जो जगह चिन्हित करके जो प्लॉट आवंटित किए थे, वो सारा मीडिया इस बात को कई बार उठा चुका है और नगर निगम और मंत्रियों के जानकारी में यह है कि वो प्लॉट्स किन को दिए गए, जिनकी आवश्यकता है उन्हें दिए गए हैं तो ठीक है। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स दिए गए हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके नाम से आवंटित है। उस पर कई बार जांच हुई और कलेक्टर ने भी इस बात को कहा था कि हाँ ये गलत है और ये इनके जो जिन लोगों को जगह दी है गलत तरीके से उनकी जगह भी निरस्त की जाए। सड़कों पर आप देखें हुए आवारा पशु तो वही की वही स्थिति लगातार बनी हुई है, कभी कम नहीं हो रही। आज भी आप सड़कों पर निकल जाएं, चारों तरफ इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं लगातार। कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है, गाड़ियां टकराती हैं, जानवरों को भी क्षति पहुंचती है, जानवर भी मृत हो जाते हैं। तो ये सब अव्यवस्था है और नगर निगम जो है इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इस पे आप और आपकी कांग्रेस पार्टी क्या कोई ठोस कांग्रेस पार्टी ने इस पे कई बार इस मामले को उठाया और कहा ये जो आज जो जांच हुई है जिसमें जो ये निकल के आए हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम पर जो जगह आवंटित हो गई है जहां पर दूध डेयरियों को विस्थापन की बात थी, तो उसकी जांच भी हुई लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। हम लोग निश्चित रूप से पूरा विरोध जो विपक्ष की भूमिका हो सकते हैं उसको हम लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। आवारा पशुओं के मामले में भी हम लोगों ने कई बार इस मामले में निगम को उनके महापौर और बाकी अधिकारियों के लिए इस बात से अवगत कराया, किंतु अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। क्या कारण दिखता है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक ये कार्रवाई? ये इसमें एक बहुत कड़क ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें राजनीति से प्रेरित हैं। अगर आप राजनीति से प्रेरित होकर कार्य करेंगे तो आप सड़कों पर और सागर की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है सही हालात सुधर पाएंगे सागर के कि नहीं? हमें तो नहीं लगता कि ये सुधार पाएंगे। अब तो और जल्दी ही चुनाव आने वाला है और नए कलेक्टर जो अभी आए उन्होंने भी डेयरी विस्थापन की जगह देखी और उन्होंने भी इस बारे में कहा कि इस पर हम ठोस कार्रवाई करेंगे। हमें देखना है, अगर ये नहीं करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। सागर से सुनील कुमार लड़िया की रिपोर्ट।